हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटर्स टॉक। जैसे कि आप जानते हैं, हमने एनईपी 2020 की एक सीरीज चलाई थी जिसमें हमने एनईपी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एज वेल एज टॉपिक्स कवर कर लिए थे। तो अब मैंने प्लान किया है कि संडे को अब हम एक लाइव क्लास करेंगे जिसमें मैं 100+ MCQ जो हमारी एनईपी 2020 से रिलेटेड होंगे उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे और आप लोगों की मुझे बताएंगे कमेंट में कि आप टोटल कितना स्कोर कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर की सीरीज़, यानी कि जिसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस वाला सेक्शन है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो कंप्यूटर के बेसिक्स होते हैं। तो कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जो कि था कंप्यूटरे, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। यानी कि कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है कंप्यूटर, और इसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। इसके मेन देखा जाए तो 4 फंक्शन होते हैं: इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। इनपुट यानी कि कोई इंस्ट्रक्शन देना, आउटपुट मीन्स इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर से लेना यानी कि रिजल्ट लेना, स्टोरेज मतलब कोई इंस्ट्रक्शन दी है, इंफॉर्मेशन है तो इसको उसमें स्टोर करवाना, और प्रोसेसिंग यानी कि उस प्रक्रिया का होना, जैसे कि हम उसको बोलते हैं 2+1। तो आंसर निकालने से पहले ये कैलकुलेट करता है, यानी कि 3 बताने से पहले ये कैलकुलेट करता है। तो इस कैलकुलेशन वाले पार्ट को हम कहते हैं प्रोसेसिंग। उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाता है और हम डेटा को सेव भी कर सकते हैं, जिसे स्टोरेज कहा जाता है। बात करें कंप्यूटर के फीचर की, तो कंप्यूटर के जो फीचर हैं वो है स्पीड, ये काफ़ी तेज़ होते हैं इसके जो भी वर्क होते हैं। एक्यूरेसी होते हैं, जो भी रिजल्ट मिलता है वो बहुत एक्यूरेट होता है। स्टोरेज की कैपेसिटी होती है। वर्सेटिलिटी होती है, यानी कि ये बहुत सारे काम एक टाइम पे कर सकता है। डिलीजेंस होता है, यानी कि ये कभी थकता नहीं। ये मोनोटोनी परे होता है, ये कोई भी ऐसे पक्षपात नहीं करता। सीक्रेसी यानी कि इसमें सिक्योरिटी, हमारे पास इसमें पासवर्ड लगाने का फंक्शन होता है जिससे कि हम अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। रिलायबिलिटी होती है, यानी कि विश्वसनीयता होती है, इसके जो आंसर होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं। एंड जो लास्ट है हमारा वो है प्लग एंड प्ले। आई होप आप इसके फीचर समझ गए होंगे। तो देखा जाए तो जो हमारा पहला डिजिटल कंप्यूटर था उसका नाम था ENIAC, इसको लोग शॉर्ट में ENIAC भी कहते हैं। ये 1946 में डेवलप हुआ था बाय JP इकर्ट एंड JW मैकले। तो 1946 में JP इकर्ट एंड JW मैकले ने इन्हें कंप्यूटर, जो कि पहला डिजिटल कंप्यूटर था, उसे डेवलप करा जाए। अब देखते हैं जो हमारे फंक्शन ऑफ कंप्यूटर है इसका सीक्वेंस क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम इनपुट करते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, फिर हमें आउटपुट मिलता है, और इस डेटा को अगर हमें सेव करना है तो हम उसे स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। याद रखिएगा, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज, और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है एलन ट्यूरिंग। किसको कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग। इसके क्वेश्चन सेपरेटली आते हैं, कई बार कंफ्यूज करने के लिए फादर ऑफ कंप्यूटर ना पूछ के फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर पूछ दिया जाता है, तो आप बिना कोई कंफ्यूजन के एलन ट्यूरिंग में टिक लगा दीजिएगा। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले इसमें इनपुट यूनिट होती है, आप नाम से ही समझ गए होंगे। इनपुट यूनिट यानी कि जो डेटा को या कोई इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है। तो एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो भी काम करना है उसका डेटा लेने वाले को इनपुट यूनिट कहते हैं। ये इंस्ट्रक्शन को, अब देखिए हमने तो नॉर्मली बोल दिया कंप्यूटर, और हम टाइप कर लेते हैं मेक अ टेबल, और हम कह देते हैं कि 2+3, लेकिन ये जो लैंग्वेज है ये हम रीड कर सकते हैं बट कंप्यूटर नहीं कर सकता है। तो ये कंप्यूटर क्या करता है? इस इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आउटपुट यूनिट, वो जो एक्सेप्टेबल फॉर्मेट होता है उसे एक्सेप्ट करता है और उसे रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, और ये डेटा को, जो भी हमारा रिजल्ट बना है उसको हमारे रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि यूज़र उसे रीड कर सके, हम उसे रीड कर सकें। इसके बीच में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो इसमें बहुत बड़ा जिसका हाथ होता है, उसे कहा जाता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ये CPU को भी कहा जाता है CPU।
इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को सीपीयू भी कहा जाता है, जो उसकी शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन सीपीयू पे टिक लगा दें। इसमें क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, एएलयू होते हैं और कंट्रोल यूनिट होती है। ये इनपुट डेटा को मेन मेमोरी में भेजता है रजिस्टर के पास। सीपीयू ट्रांसफ़र करता है आफ्टर एग्जीक्यूशन फ्रॉम द रजिस्टर टू द मेन मेमोरी। अब जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी है उसको एग्जीक्यूट करता है सीपीयू और उसको रजिस्टर को मेन मेमोरी के पास भेज देता है। यह आप डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारा इनपुट है, ये सीपीयू के पास गया। सीपीयू के पास हमारे पास कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है जिसे एएलयू भी कहा जाता है, और प्राइमरी मेमोरी भी है। यहाँ से अगर कुछ नहीं है तो डेटा हमें आउटपुट मिल जाता है। चलिए, और इसके साथ साथ एक सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट भी है जिसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने जा रहे हैं। सीपीयू में फॉलोइंग सब सिस्टम होते हैं। नंबर 1 एएलयू, जिसको कहा जाता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी। ये यूज़ करता है रजिस्टर को, जिससे कि उसमें डाटा होल्ड कर सके और प्रोसेस हो सके। तो एएलयू के जो फंक्शन है आप यहाँ पर देखिए, लॉजिक ऑपरेशन, एंड और नॉट और जोर, ये सब कौन परफॉर्म करता है, एएलयू। इसके पास अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कंपैरिजन ऑपरेशन भी होते हैं, यानी कि इक्वल, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, सब कुछ एएलयू करता है। अब हम बार बार बोल रहे हैं रजिस्टर क्या होते हैं। रजिस्टर आर यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा that are being used by the CPU. Registers are used to quickly accept, store and transfer data that are being used by CPU. अब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइसेस लेती हैं और वो जाती है सीपीयू के पास। सीपीयू में एएलयू, जैसे मैंने आपको बताया था, उसके पास होता है रजिस्टर, सीपीयू के पास होता है रजिस्टर। तो इनका काम होता है कि एक्सेप्ट करे डेटा को, स्टोर करें और ट्रांसफ़र करें जहाँ भी उसका यूज़ होना है, फिर वो सीपीयू द्वारा बाद में यूज़ करे जाते हैं। इसके बाद एक और यूनिट होती है जिसको कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। इसको सीयू भी कहा जाता है। सीयू कोऑर्डिनेट्स विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। इट डायरेक्ट्स कंप्यूटर टू कैरी आउट स्टोरेज प्रोग्राम। इसका मेन फंक्शन अगर हम देखा जाए, टू फेच इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी, आइडेंटिफाई ऑपरेशन एंड डिवाइसेस इन्वॉल्व इन द जनरेशन ऑफ द सिग्नल अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए हमने उससे कहा कंप्यूटर से कि भाई तू हमारे लिए सम कर दे, क्या कर दे, सम कर दे, तो इसका जो डेटा होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो कौन सा ऑपरेशन करना है, सम करना है, माइनस करना है, क्या करना है, ये सब इन्फॉर्मेशन होगी हमारे कंट्रोल यूनिट के पास। तो वो क्या करेगा, मेमोरी पे जाएगा और देखेगा कि कौन सा ऑपरेशन हमें यूज़ करना है, कौन सी डिवाइसेस उनमें इन्वॉल्व होनी है, ये सब एनालाइज करेगा और एक सिग्नल प्रोड्यूस होगा जिसके अकॉर्डिंग फिर आगे को वर्क होगा। दूसरा है हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट से आप समझते हैं कोई चीज़ का स्टोरेज होना। इट होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। इट इज़ ऑफ 2 टाइप। ये 2 तरीके के होते हैं। प्राइमरी मेमोरी यानी कि आप नाम से समझ रहे हैं, जो मेन मेमोरी होती है। जो मेन मेमोरी होती है ये भी 2 टाइप की होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड द रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको रोम भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रैम भी कहा जाता है, RAM, जिसको रैम भी कहा जाता है। रैम क्या होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है, यानी कि हमने कंप्यूटर को कोई बोल दिया कि भाई ये काम कर दे, उसने कर दिया और उसका डेटा उसके बाद उसमें इरेज हो जाता है। जैसे कि इसके टाइप हैं SRAM एंड DRAM। नेक्स्ट है हमारी रीड ओनली मेमोरी। नाम से ही समझ रहे हैं, रीड ओनली मेमोरी, रोम, वो उल्टा होती है रैम की। ये क्या होती है, स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होते हैं इसमें। ये नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, इसको इसलिए नॉन वॉलेटाइल भी कहा जाता है। इसकी कैटेगरी 3 टाइप की है, EEPROM। इसकी फुल फॉर्म गिवन है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम। दूसरी हमारी EPROM। इसकी फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। और PROM की फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो याद रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी 3 टाइप्स की होती है,
EEPROM, EPROM एंड PROM। सेकेंडरी मेमोरी नाम से ही समझ आ रहा है, जो हम कहीं बाहर से यूज़ करते हैं, यानी कि वो उसकी अपनी पार्ट नहीं होती है, उसे कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि CD, DVD और हार्ड डिस्क। आप देखते होंगे हम मार्केट से CD लेके आते हैं, उसमें कोई गेम्स डालते हैं या कोई मूवी डाल देते हैं। आपने देखा होगा हार्ड डिस्क में हम अपनी कोई फ़ोटोज़ होती हैं, कोई मेमोरीज़ होती है, उनकी फ़ोटोज़ वीडियो संभालते के रखते हैं, उसे मार्केट से खरीदते हैं। तो ये सब क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी। इनका काम होता है कि स्टोरेज की कैपेसिटी को बढ़ा देना और इसको काफ़ी लंबे समय तक कहीं इधर उधर से ट्रांसफ़र भी कर लेना। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है। स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकेंड और मेगाहर्ट्ज। अगर प्रोसेसर की पूछी जाएगी स्पीड कितनी होती है, तो आप ध्यान रखेंगे मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकेंड, या आप कह सकते हैं मेगाहर्ट्ज। उसके बाद है परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर अफेक्टेड बाय। एक कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कैसे अफेक्ट होती है, उसके रजिस्टर के साइज़ पे, रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि अगर उसकी रैम कम होगी तो उसकी प्रोसेसिंग भी कम होगी, ज़्यादा होगी तो उसकी प्रोसेसिंग भी अच्छी खासी होगी। स्पीड ऑफ क्लॉक एंड साइज़, और साथ ही साथ साइज़ ऑफ द कैश मेमोरी। तो ध्यान रखिएगा, रजिस्टर, रैम, क्लॉक और उसके मेमोरी कैशेस पे उसकी प्रोसेसिंग डिपेंड होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो सिर्फ 20 रुपीज़ में मैं आपको सारे फ्री नोट्स, नॉट फ्री, 20 रुपीज़ में मैं सारे आपको नोट्स दिला सकती हूँ कंप्यूटर के। आपको बस कमेंट बॉक्स में बता देना है और लिख देना है कि हमें नोट्स चाहिए। उसके बाद आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सब आपको मैसेज में और रिप्लाई के द्वारा मिल जाएगा। तो चलिए, अब हमने आज तक जो भी पढ़ा उसकी एक क्विज़ कर लेते हैं और देखते हैं कि हमने आज कितना सीखा। तो आज का जो पहला सवाल है कि जो कंप्यूटर वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, और पूरी ईमानदारी से बताना कि कितना स्कोर हुआ। कमेंट बॉक्सेस में ज़रूर लिखना कि मेरा स्कोर इतना स्कोर हुआ मैम। तो हमारा जो पहला है कि कंप्यूटर कहाँ से डिराइव हुआ है, तो लैटिन जिसने आंसर बोला है बिल्कुल सही है। इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट बोर्ड या कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। इसमें करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है कि कंप्यूटर का फंक्शन कैसे होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट है। कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रोसेसिंग। ठीक है, डेटा को लेना और उसको कन्वर्ट करना इंफॉर्मेशन में प्रोसेसिंग कहलाता है। कंप्यूटर क्या परफॉर्म नहीं कर सकता? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड थिंकिंग। सो थिंकिंग तो ह्यूमन ब्रेन करता है, तो इसको ह्यूमन ब्रेन के लिए छोड़ देते हैं। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन? एडिशन कर सकता है, सब्सट्रैक्शन कर सकता है, डिवीजन कर सकता है, बेक का केक। सो आंसर बहुत ईजी है, एक बेकर ही एक केक को बेक कर सकता है, काफ़ी बढ़िया, तो ये काम उसके लिए छोड़ देते हैं, कंप्यूटर के लिए नहीं। तो बेक का केक इज़ द राइट आंसर। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ। बताइए क्या होगा इसका सही? तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर आर एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल। बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर इज इट इज़ वेरी फास्ट and short huge amount of data and store, provide accurate output either input is accurate or not, और think about the processing all of। तो इसका आंसर काफ़ी इजी है, वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, दैट इज़ द राइट आंसर। क्योंकि थिंकिंग कंप्यूटर कर नहीं सकता, और अगर हम करेक्ट इनपुट डालेंगे तो ही हमें करेक्ट आउटपुट मिलेगा। अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज, एक अनप्रोसेस्ड आइटम को के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? उसे डेटा कहा जाता है। जो हमारा रॉ इन्फॉर्मेशन होती है उसको डेटा कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट? बताइए कौन सी साइकिल कंसिस्ट करती है हमारी इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट? तो आपका ये होमवर्क है, आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 10th का आंसर क्या होता है, और सही जो आंसर बताएगा उसे रिप्लाई ज़रूर मिलेगा कि ये सही है या नहीं है। तो ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। जो हमारा 11th क्वेश्चन है, डैश इज़ द डेटा डैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड रिप्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन, उसे कहा जाता है
information. Data or information used to run the computer is called CPU. Which the step and task needed to process data such as response to the question or clicking an icon is called. इसे क्या कहा जाता है? चलिए, आज वैसे हमने काफ़ी क्वेश्चन कर दिए हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 एंड 13 आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन IBPS क्लर्क मेंस में भी आ चुका है, तो आई थिंक आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी होगा, और आपका कितना सीखे हैं, आपका कंप्यूटर में कितना नॉलेज है, ये आपको ज़रूर पता चलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय। कल हम इसकी में कंप्यूटर में जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, यानी कि जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं, उनको हम ज़रूर ट्राई करने की कोशिश करेंगे। कल हम उसको कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और न्यू वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।